नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डाइटिशियन की सलाह। दोस्तों, गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। अप्रैल का मौसम चल रहा है और गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में ज्यादातर घरों में कूलर के साथ साथ एसी भी चलने लगे हैं। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं, क्या एसी में रहना शरीर के लिए अच्छा है। क्या एसी में रहने वाले व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। सभी तरीके के जो पोषक तत्व हैं वो उनके शरीर में सही तरीके से काम करते हैं या नहीं करते। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम चाहते हैं कि हमारा घर ठंडा रहे, शीतलता की प्राप्ति हमें होती रहे और इस शीतलता की प्राप्ति के लिए ही आजकल के समय में पंखे, कूलर, एसी इन सब का प्रयोग किया जाता है। लोग फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम्स खाना पसंद करते हैं। पर क्या इन सब का प्रयोग हमारे लिए अच्छा होता है? नहीं दोस्तों, पंखा जरूरी है, कूलर जरूरी है, लेकिन क्या एसी के प्रयोग को कम किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, एसी का प्रयोग करना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि एसी का प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले हमारे घर में, हमारे ऑफिस में जितनी भी खिड़कियां हैं उन सबको बंद कर देते हैं। खिड़कियां बंद हो जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो भी वेंटिलेशन की सुविधा है वो सब बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से भी ताजी हवा हमारे घर में आ रही थी, हमारे ऑफिस में आ रही थी, हमारे कमरे में आ रही थी, वो हम तक नहीं पहुंच पाती। ताजी हवा नहीं पहुंच पाती और क्या हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल होता है। ठीक है, नॉर्मली तो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलती है और क्योंकि हमारे वातावरण में, वायुमंडल में अबंडेंट अमाउंट में वायु प्रेजेंट है, तो और ये आराम से फ्लो करती रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के कण हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं वो इस पूरे एनवायरनमेंट में फ्लो करते हैं और हमारे कमरे में, हमारे घर में, क्योंकि ताजी हवा लगातार आ रही है, तो जो वहां पर कंपोनेंट्स हैं वायु के वो बदलते रहते हैं। अब क्या हुआ, आपने खिड़की बंद कर ली, दरवाजा बंद कर लिया, तो ऐसे में जो वायु वहां पर प्रेजेंट है वो स्थिर हो जाएगी, वो फ्लो नहीं कर पाएगी, बाहर की वायु अंदर नहीं आ पाएगी, अंदर की बाहर नहीं जा पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा उस वायु में कम होती चली जाएगी और आप सांस तो लगातार लेंगे, तो ऐसे में CO2 जो है वो उस वायु में बढ़ती चली जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही, CO2 भी अब आप इनहेल कर रहे हैं। तो पहली चीज ये अच्छा नहीं है। दूसरा क्या होता है, एसी का जो टेम्परेचर लोग रखते हैं वो बहुत कम रखते हैं, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पंखे हैं वो भी बंद कर देंगे, कूलर भी बंद कर देंगे कि एसी से कूलिंग तो हो ही रही है। अब होता क्या है, उस कमरे या घर के बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा, 40 डिग्री है, 42 डिग्री है या 38 डिग्री है। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही आप एसी वाले कमरे से बाहर का जो टेम्परेचर है उस कमरे में आएंगे या उस जगह पर जाएंगे, तो बॉडी में सडन चेंज आएगा टेम्परेचर का, और ये जो सडन चेंज है टेम्परेचर का वो आपको बीमार करने के लिए काफी है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, क्योंकि उनमें एक तो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ऑलरेडी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होती है। दूसरा, जो सडन चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, उस सडन चेंज के कारण उनमें खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। और दोस्तों, हमारे शरीर का जो है वो एक टेम्परेचर होता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर व्यक्ति का
37 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है, या हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो 98.4 डिग्री होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, और अलग अलग व्यक्तियों में ये थोड़ा सा वेरिएट करता है, लेकिन ये जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। पर एसी में आप क्या कर रहे हैं, शरीर को मजबूर कर रहे हैं ठंडे टेम्परेचर में रहने के लिए। तो क्या व्यक्ति नॉर्मली एक ठंडे टेम्परेचर में बहुत ज्यादा देर तक रह सकता है? नहीं रह सकता। जैसे हम ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, वैसे ही हम ज्यादा सर्दी में नहीं रह सकते। वहां पे हमें सर्दी लगने लग जाती है, शिवरिंग होने लग जाती है, और फिर लोग क्या करते हैं, एसी का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाते कि ठंड लग रही है तो एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा हायर कर ले, कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर ले। नहीं, वो क्या करते हैं, एसी तो चला रहता है और ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। तो ये तो और गलत काम कर रहे हैं आप। आपके शरीर को मजबूर कर रहे हैं शिवरिंग के लिए, तो उसके अंदर डिफरेंट तरीके की जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और जिस मौसम में शरीर को जैसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज क्या है कि एसी की जो है ना आदत बहुत जल्दी लगती है, कि जब हम बहुत लंबे टाइम तक एसी में रहते हैं तो हमारे शरीर की जो गर्मी सहन करने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। और ऐसे में अगर हम बचपन से ही एसी में रहे हैं तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि एसी के बिना हम कैसे रहेंगे। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि वो बस में सफर नहीं कर पाएंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें नहीं जा पाएंगे। थोड़ी दूर भी अगर उनको बोल दिया जाए कि आप पैदल जाकर के कुछ ले आओ या वॉक कर आओ, तो ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। वो क्या चाहेंगे कि हमें एसी में ही रहना है। अब अगर उनको थोड़ी सी दूर भी जाना है तो वो गाड़ी में जाएंगे, उसका एसी चलाएंगे, फिर वो ट्रैवल करेंगे। तो एसी जो है वो बहुत अच्छी चीज है कि हाँ, उसका आविष्कार हुआ कूलिंग करने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन इससे आपके शरीर पर जो है वो बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, एक और जो बहुत बड़ी चीज है, और आज के टाइम पर हम ये देखेंगे कि इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो इससे सफर कर रहे हैं, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। और एसी जो है वो इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एसी की वजह से आप क्या करेंगे, खिड़की बंद कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, ताजी हवा भी नहीं आएगी और धूप भी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत धूप भी व्यक्ति को नहीं लगेगी। और सनलाइट या धूप ही एक ऐसा स्रोत है जिससे नेचुरली व्यक्ति को विटामिन डी मिल सकता है। तो विटामिन डी मिलने का जो स्रोत है वो तो हो गया फिनिश। तो इस वजह से लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा अराइज हो रही है। और दोस्तों, आप ये मान करके चलिए, बहुत अच्छे से ये याद कर लीजिए कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनको सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो विटामिन डी बहुत बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी कहने के लिए एक कंपोनेंट है विटामिन डी, लेकिन शरीर की जितनी भी क्रियाविधियां हो रही हैं उन सब में विटामिन डी बहुत जरूरी है। जितने भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, उन सब में विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, आज के टाइम पर डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं कि शरीर में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सनलाइट उपलब्ध है, फिर भी 90% से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में अगर आप और ज्यादा जानते हैं तो हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाई थी विटामिन डी से रिलेटेड। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वो लिंक देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अगर व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो रही है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है और क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो उसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो ये जो 3-4 बातें हैं वो सीधे सीधे रिलेटेड हैं आपके एसी से। अगर आप एसी का प्रयोग कम करेंगे तो ये जो तीनों चारों चीजें हैं उन सबसे बच सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आप जी सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और आज के समय की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आप फिट होंगे, हेल्दी होंगे,
तो ही सही तरीके से अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल ऑलरेडी बहुत बिजी है, बहुत हेक्टिक है, बहुत सारे चेंजेस इसमें लगातार होते रहते हैं। तो अगर हम एक छोटी सी चीज में बदलाव करें तो हम खुश भी रह सकते हैं। और दोस्तों, विटामिन डी जो है वो खुशी से रिलेटेड भी है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है ना तो डिप्रेशन में जाने में देर नहीं लगती। और वैसे ही आज के लोगों को इतना तनाव रहता है, इतने स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये तनाव और स्ट्रेस आपके डिप्रेशन में बदल जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपना एसी का जो प्रयोग है, अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उसको कम कर दें, कूलर में रहें। कूलिंग के और मीडियम आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इस पर एक वीडियो भी बना सकते हैं। तो आप अपने कमेंट्स जो हैं वो हमको करिए, हमें बताइए कि आप ये जानना चाहते हैं क्या, तो फिर हम आगे इस पर आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और देखते रहिए हमारा चैनल डाइटिशियन की सलाह।